भारत की रियासत कर्नाटका में इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थे का तन्हा सामना करने वाली बहादुर बाहिजाब मुस्लिम तालिबा का कहना है वो जाफरानी मफलर पहने गिरोह से बिल्कुल खौफजदा नहीं हुई। गिरोह में शामिल 10% लोग कॉलेज के और बाकी सब बाहर के थे। मुस्कान ने यह भी कहा कि हिजाब उनकी शनाख्त है, हिजाब के लिए वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। तरजीह तालीम है, कपड़े के टुकड़े पर तालीम बर्बाद की जा रही है। मुस्कान कॉलेज पहुंची तो जत्थे ने बाहिजाब निहत्ती लड़की को गीदड़ों की तरह घेर लिया। तालिबा बिफर कर शेरनी बन गई, नारे तकबीर बुलंद किया। हिजाब के हक में मुसलमान लड़कियों और हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं के मुजाहिरे। कई मुकामात पर हंगामा। बाहिजाब मुसलमान तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। गैर मुस्तहकम क़यादत की वजह से भारतीय माशरा इंतहाई तेज़ी से ज़वाल पजीर है। दीगर लिबास की तरह हिजाब पहनना भी ज़ाती चॉइस है। शहरियों को इसकी आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। 8 फरवरी को 51,749 कोरोना टेस्ट किए गए, 4,253 टेस्ट मुस्बत आए। पेशावर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। एक कॉलेज को बंद करके मुतासरा तालिबा और असातिज़ा को घरों पर क्वारंटीन कर दिया गया। मर्दान में भी कोरोना केसेस में इजाफे पर मजीद 5 स्कूल्स 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। ज़ियारत और मुस्लिम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कोयटा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में मतला साफ हो गया, बारिश का इम्कान नहीं, सर्दी बढ़ गई। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क में सियासी हलचल बढ़ गई। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सरगर्म हो गए। MQM से कहा हुकूमत से निकल जाएं। नून लीग का काफ लीग से भी राब्ता, दावत दी कि आए वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाएं। जराए के मुताबिक PDM का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया है। FIA भी मुतहर्रिक, शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केसेस का चालान थमाया, कहा केस की समाअत है, कल अदालत आ जाए। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों काफ लीग और MQM की लाहौर में बैठक। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हुआ है, खदोखाल सामने आने दें। MQM के आमिर खान का कहना है कि अभी तो पकना शुरू हुआ, फैसला अवामी मुफाद में करेंगे। ऑपोजिशन के मंसूबे, मुलाकातें और तैयारियां एक तरफ, वजीर आजम खम ठोक कर मैदान में आ गए। आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। 4 जलसों का शेड्यूल तैयार। पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन में 18 फरवरी को होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी का हुकूमत को ना घबराने का मशवरा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए, कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए। महंगाई की वजह से 80% लोग चाहते हैं कि मुत्तहिदा हुकूमत से बाहर आ जाए। एक सवाल पर फैसल सब्जवारी ने कहा कि हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए MQM को अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट फिलहाल न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कामिल अली आगा ने कहा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो मामूलात किसी और तरफ चल पड़ते। PTI के साथ 5 साल के लिए इत्तेहाद किया है। एक और इंटरव्यू में कहा जरदारी साहब अपना एजेंडा लेकर आए थे, उन्हें कह दिया कि काफ लीग उनके एजेंडे के साथ नहीं चल सकती। आसिफ जरदारी पर वाजे कर दिया PTI के साथ मुआहदे में है, मुआहदा पूरा करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नायब सदर सरफराज बुगटी ने वफाकी हुकूमत से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसे इत्तेहादी नहीं कि काबीना में जगह ना मिले तो नाराज हो जाएं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उन्हें अपने इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है, हुकूमत को कोई घबराहट नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में नुकसान इसलिए हुआ कि बाज़ लोगों ने ज़ाती मफादात को पार्टी पर तरजीह दी। गलतियों से सीख कर मामलात दुरुस्त करेंगे। नून लीग पंजाब और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो चुकी। विफाक की सतह पर किसी जमात को पजीराई हासिल है तो वो PTI है। मुश्किलात और महंगाई चैलेंजेस हैं। लोग समझते हैं इमरान खान ईमानदार हैं और मुल्क के साथ वफादार हैं। इलेक्शन कमीशन साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा नाअहली केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसल वाडा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली रिटर्निंग अफसर को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई। इलेक्शन कमीशन के बार बार पूछने पर भी फैसल वाडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमत का किरदार खत्म हो चुका। हुकूमत ने एक रेफरेंस फाइल किया जो मुस्तरद हो चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि क्यूरेटिव रिव्यू का ऑप्शन हुकूमतों के लिए नहीं है और इसका अब तक पाकिस्तान में तस्वुर भी नहीं। रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 पर आज ज़िमनी इंतखाब। मुख्तलिफ जमातों के साथ उम्मीदवार मैदान में। खातून उम्मीदवार की वफात के बायस वार्ड नंबर 2 के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ दौरा नौश की। 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पसपा करने में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात। दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहा दहशतगर्दों की फंडिंग करने वाले पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के लिए वो काम करके जाएगी कि कोई फिर दहशतगर्दों की नहीं सुनेगा। कौम को पाक फौज पर एतमाद है। वज़ीर आज़म ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान भी किया। बस थोड़ा सा इंतजार, HBL PSL का मेला फिर सजने को तैयार। कराची में कई यादगार और दिलचस्प लम्हात समेटे खिलाड़ियों ने लाहौर में डेरे डाल दिए। 2 रोज के वक्फे के बाद कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। शायकीन क्रिकेट को हाई वोल्टेज मैच की तवक्को। पहले मरहले में कोई कप्तान खिलाड़ियों पर गुस्सा करता रहा तो किसी कप्तान ने अपने खिलाड़ी को छक्का लगाने पर गले लगाया। कोई डांस मूव से तवज्जो का मरकज रहा तो कोई सेलिब्रेशन स्टाइल से मुतासिर हुआ। लाहौर में HBL PSL मैचेस के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। टीमों की आमदोरफ्त के दौरान मॉल रोड, केनाल रोड और फिरोजपुर रोड का कुछ हिस्सा 9 से 11 मिनट तक बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी ग्राउंड, लिबर्टी मार्केट, सेंट्रल पॉइंट और LDA पार्किंग प्लाजा पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवर्ड और फिरोजपुर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा। मैच के दौरान इछरा पुल से कलमा चौक की तरफ, डेविस चौक से कैंट गेट पैलेस ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। कराची थाना महमूदाबाद में बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम में शौहर और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून ने मुबैना तशद्दुद के इल्जामात की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी। खातून का दावा है कि शौहर 2017 में शादी के बाद से तशद्दुद करता है। 5 फरवरी को कज़न की शादी पर ससुरालियों को लेकर गई तो शौहर और देवर ने तशद्दुद किया कि वालिदैन के घर जाने का क्यों कहा। नंद और ससुर भी इस सारे अमल में शरीक थे। नौकोट में खवातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक नौकोट वाक़या 2 बिरादरियों के दरमियान पसंद की शादी के मामले पर पेश आया। राजपूत बिरादरी के लड़के ने टुंगरी बिरादरी की लड़की से पसंद की शादी की। इंतकामन टुंगरी बिरादरी ने राजपूत बिरादरी की 2 खवातीन को अगवा कर लिया। पुलिस ने दोनों खवातीन को उसी रात बाजियाब कराया। हमले और अगवा में मुलव्विस 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची लियाकताबाद सिराजुद्दौला कॉलेज के करीब से तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। सुपर हाईवे हैबत खान गोड के करीब झाड़ियों से भी एक शख्स की लाश मिली है। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी और कोरंगी 2.5 नंबर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी।
MSc की डिग्री हासिल करके स्वात का तालिब इल्म पिंडी में स्वीपर भर्ती होने पर मजबूर। जफर अली का कहना है कि अच्छी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाईं। माशी हालात से तंग था, कचरा उठाने और सफाई सुथराई की 14,000 की नौकरी मिली तो हाँ करना पड़ गई। %62 पाकिस्तानियों ने स्कूल खुलने को साल 2021 की सबसे बड़ी खुशखबरी करार दिया। 25% ने महंगाई को सबसे बुरी खबर कहा। 24% ने स्कूल्स की बंदिश और तालीम के नुकसान। 19% ने कोरोना और 9% ने बेरोजगारी और मार्केटों के बंद होने को गुज़िश्ता साल की सबसे बुरी खबर करार दिया। पल्स कंसल्टेंट्स ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है। सियालकोट के थाना कैंट के इलाके में मकान में डकैती की वारदात। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 करोड़ रुपए और 50 तोले सोना लूट कर ले गए। मुतासरीन ने बताया कि वारदात में 2 खवातीन समेत 6 डाकू शामिल थे। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी टैक्स नादहिंदा निकली। महकमा एक्साइज ने अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स ना देने पर नोटिस जारी कर दिया। 15 दिन में टैक्स जमा कराने की हिदायत। पेस्को के जिम्मे 51.5 करोड़ रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा है। मकबूजा कश्मीर में शहीद कश्मीरी रहनुमाओं अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर आज और जुमे के रोज हड़ताल और यौम सियाह मनाया जाएगा। वादी में इंटरनेट बंद। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दोनों शोहदा को खिराज अकीदत। कहा हुर्रियत रहनुमाओं की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में और मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को फांसी दी गई थी। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई की भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी पर तनकीद। कहा हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का खदशा जाहिर कर दिया। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए फलस्तीनियों की हिमायत तर्क नहीं करेंगे। इसराइल से ताल्लुकात बहाली कुछ दीगर ममालिक की तरह फलस्तीनी कौस की कीमत पर नहीं होगी। 2 रियासती हल के लिए दोनों ममालिक से राब्ते से तुर्की का किरदार बढ़ सकता है। ताहम फलस्तीन से मुताल्लिक तुर्की अपने बुनियादी उसूलों से कभी पीछे नहीं हटेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के सदर का अगले माह दौरा तुर्की मुतवक्के है। हरमैन शरीफैन प्रेसिडेंसी की तारीख में पहली बार एक खातून को मस्जिद नबवी में मुआविन खुसूसी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। डॉक्टर फातिमा बिनते अब्दुल अजीज मस्जिद नबवी में शोबा खवातीन की मुआविन खुसूसी होंगी। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान शाहनवाज धानी ने स्टेडियम की कुर्सियां साफ की। साथी खिलाड़ी सोहेब मकसूद ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बने MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी और अदाकारा सिराजगर। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को हराने की कोशिश में नाकाम। इंजमामुल हक, शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त के HBL PSL पर धुआंधार तबसरे। प्रोग्राम हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।